Good morning class. Let's continue our topic volume and surface area of solid. And today we will start our next exercise, that is exercise 17B, which is on page number 809. So page number is 809 and exercise is 17B. अच्छा, this exercise is based on the concept of conversion of one solid into another. जैसे एक मैंने क्यूब लिया, उसको मैंने कोन में कन्वर्ट कर दिया, रिकास्ट कर दिया. So this exercise is based on, in fact the starting question of this exercise is based on conversion of one solid into another. तो जब भी हम कन्वर्जन करते हैं किसी एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड में, तो क्या चेंज करते हैं? वी जस्ट चेंज द वॉल्यूम. ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक क्यूबॉइड है बुक, इसको मैंने पिघला के एक क्यूब बना दिया. तो बेसिकली मैंने क्या पिघलाया? इसका जो मटेरियल है, और मटेरियल क्या होता है? इसका वॉल्यूम. तो बेसिकली मैंने इसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के इक्वल पुट करना है. ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज का मेन कॉन्सेप्ट है. अच्छा, पिछली वाली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था हमारा, कल एक दो बच्चों ने मुझसे क्वेरीज पूछी थी. क्वेश्चन नंबर इज 29 का फर्स्ट पार्ट. कह रहा है हेमिस्फीयर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर इज प्लेस्ड ओवर अ क्यूबॉइडल ब्लॉक. तो मैंने आपको बताया था क्यूबॉइड से क्यूबॉइडल बनता है और क्यूब से क्यूबिकल बनता है. अब इसमें साइड दी हुई है 7. अगर क्यूबॉइड होता तो LBH गिवन होता. सो बेसिकली ये बुक में मिसप्रिंट है, इट मस्ट बी अ क्यूबिकल ब्लॉक. तो क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट पार्ट जो है उसको क्यूबिकल ब्लॉक कर लेना. नाउ लेट्स क्विकली सी एक्सरसाइज 17B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड. एक क्यूबॉइड है, तो हालांकि फिगर की जरूरत नहीं है पर मैं आपको समझाने के लिए बना दूं. एक क्यूबॉइड मैंने बना दिया, लेंथ है 9, ब्रेथ है 8 एंड हाइट इज 2 मीटर. ठीक है, सब मीटर में LBH दे रखा है. इज मेल्टेड, इसको पिघलाया गया, एंड रिकास्टेड इनटू सॉलिड क्यूब्स ऑफ एज 2 मीटर. ठीक है, इसको पिघला के क्यूब बना दिए गए. कितने क्यूब बने हमें नहीं पता. ठीक है, जैसे 1 बनाया, 2 बनाया, पर इन सब की एक चीज़ कॉमन है. क्या? सपोज n बना लिए. एक चीज़ कॉमन है कि इन सब की साइड जो है वो 2 रखी. सबकी साइड क्या रखी? 2 रखी. कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स सो फॉर्म्ड. तो देखो हमें पता है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर, तो हमें इन दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वल रखना होता है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इट विल बी इक्वल टू n है, सो n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है LBH और इसका फॉर्मूला होता है साइड क्यूब. L की वैल्यू है 9 इंटू 8 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 से 2 काटा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18. So how many cubes will be there? There will be 18 cubes. Is that clear? So this is our question number 1. इस तरीके के क्वेश्चन आपने क्लास 9th में भी किए हैं. So इसमें कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में. चलो now let's quickly see question number 2. कह रहा है a cone of height 20 सेंटीमीटर. कोन है, हाइट कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर. चलो, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर इज मेड अप बाय, अभी कैसे बना होगा? इज मेड अप बाय ऑफ मॉडलिंग क्ले. एक क्ले का बना रखा है. तो मॉडलिंग क्ले, जो क्ले आती है ना मॉडलिंग क्ले, अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेयर. एक बच्चे ने क्ले है तो इसको स्पेयर बना दिया, इसको स्पेयर बना दिया. अच्छा, ये देखो 3D फिगर दिख रही होगी आपको. अब ये स्पेयर ऐसा लग रहा होगा. कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्पेयर. तो हमें इसका डायमीटर निकालना है. अच्छा, डायमीटर निकालना है. डायमीटर होता है ट्वाइस इंटू रेडियस. तो सबसे पहले रेडियस निकाल देते हैं और फिर डायमीटर निकाल देंगे. कोन को स्पेयर में बदल दिया, यानी कोन का वॉल्यूम स्पेयर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा. सो इट विल बी वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर. कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h. स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब. 3 से 3 काटा, पाई से पाई काटा, 4 5 ज़ा 20, 3 5 है और यहाँ पर r क्यूब है. सो r इज इक्वल टू 5. रेडियस कितनी आ गई? 5. डायमीटर निकालना है, सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, कुछ भी नहीं है.
नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। मेटालिक स्पेयर्स ऑफ रेडियस, अब इसमें 3 स्पेयर हैं और तीनों की रेडियस अलग अलग है। एक की रेडियस है 6, एक की रेडियस है 8 और एक की रेडियस है 10। तो 3 स्पेयर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्पेयर। इन तीनों को पिघला के एक सिंगल स्पेयर बना दिया गया। कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर, हमें रेडियस निकालनी है। तो इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इन तीनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे और इसके वॉल्यूम के इक्वल पुट कर देंगे। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। इट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4 पाई से पाई कटा, 4/3 से 4/3 कटा, 6 6 36, 6 216, 8 8 64, 8 512 प्लस 1000 इज इक्वल टू आर क्यूब। सो आर क्यूब विल बी इक्वल टू 2 6 8 1728 लग रहा है, चलो 2 5 2 7 1728। और 1728 किसका होता है? 12 का होता है। 12 12 144 और 144 इंटू 12 इज 1728। 4 2 8, 4 2 8, 2 1 2, 1 4 4 1 1 1, 8 4 12 4 2 6 1 7 1728। So R comes out equal to 12 centimeter. Is that clear? Now question number 4th. कह रहे हैं अ सॉलिड मेटल कोन विद रेडियस, कोन है विद रेडियस 12 एंड हाइट 24 इज मेल्टेड टू फॉर्म सॉलिड स्पेरिकल बॉल्स। कितनी बॉल्स बनेंगी? यानी क्वेश्चन नंबर 4th यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, उसमें नंबर n निकालना है। कह रहे हैं द रेडियाई ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेसेज ऑफ अ हॉलो स्पेरिकल शेल। तो हॉलो स्पेरिकल शेल की रेडियस दे रखी है r1 दे रखी है। स्पेरिकल शेल का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला कराया था, r1 दे रखा है 5, r2 दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इट इज़ मेल्टेड, यानी एक स्पेरिकल शेल है। स्पेरिकल शेल किसकी तरह के होता है? मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था, जेम्स की बॉल की तरह होता है। इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14। इसको पिघला के एक सॉलिड सिलेंडर बना दिया गया जिसका डायमीटर 14 है। रेडियस कितनी हो गई? 7। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। स्पेरिकल शेल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, यानी r1 क्यूब माइनस r2 का क्यूब इज इक्वल टू पाई r²h। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, ये हो गया 4/3, ये हो जाएगा 5 का क्यूब मतलब 125, 3 3 9 3 27 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू h। जब ये माइनस किया 98 और यहाँ पर आ गया 4/3 इंटू 98 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू h। 7 से काटते हैं, 7 1 7, 7 4 28, 7 2 14, तो आ गया 4 2 8, 8/3। सो हाइट कम्स आउट इक्वल टू 8/3। तो इसको लिख सकते हैं 3 2 6 2 8। सो हाइट कम्स आउट इक्वल टू 2 होल 2/3 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ क्वेश्चन नंबर 6th, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो स्पेरिकल शेल बिल्कुल सेम है, पर सिलेंडर की जगह अब कोन कर दिया गया। ये आप अपने आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अच्छा मैंने आपको ये चैप्टर शुरू कराने से पहले एक कन्वर्जन कराया था और मैंने बोला था एक ही कन्वर्जन आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देगा। किसी को ध्यान है वो कन्वर्जन? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है, वही लगेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, एक रॉड है कॉपर रॉड। अच्छा, रॉड इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर जिसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर, एंड द हाइट, अगर ऐसे है तो हाइट और ऐसे है तो लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इज रिकास्टेड ड्रॉन इनटू अ वायर। इसको वायर में बना दिया गया, और वायर भी क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, तो इसको एक वायर बना दिया गया और वायर की लेंथ दे रखी है 10 मीटर। 10 मीटर कह रहा है फाइंड द थिकनेस। थिकनेस मतलब हमें डायमीटर निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ रॉड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर
ठीक है, और रॉड का वॉल्यूम एक सिलेंडर है, सो पाई, इसको मैंने माना RH, इसको मैंने माना H1 और R1, तो पाई R स्क्वायर H इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H1, पाई से पाई कटा। रेडियस है 1 सेंटीमीटर में, ये मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में करना ज़्यादा आसान है। सो रेडियस है 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू 10 इज इक्वल टू, इसकी रेडियस हमें निकालनी है, इंटू हाइट दे रखी है 10 मीटर, सो 10 मीटर मतलब 10 इंटू 100 यानी 1000 सेंटीमीटर। मैंने इसको सेंटीमीटर में कर दिया है। नाउ इससे इसको काटा, सो R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर, तो R1 इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई, हमें तो थिकनेस निकालनी है, थिकनेस मतलब कितना मोटा है, ठीक है। तो जो मोटाई होगी दैट विल बी द, अगर सिलेंडर का देखें तो कितना मोटा है, दैट विल बी द डायामीटर। सो हमें बेसिकली वी हैव टू फाइंड, जब भी थिकनेस निकालनी है, इसमें कंफ्यूजन होता है, थिकनेस में बच्चा रेडियस निकाल के छोड़ देता है, बट थिकनेस जो है, जैसे मान लो ये चौक है, तो इसकी थिकनेस क्या है, ये कितनी मोटी है, सो इट विल बी द डायामीटर, ठीक है। सो अब हमें इसका डायामीटर निकालना है। सो डायामीटर होता है रेडियस का 2 इंटू आर, सो इट इज़ 2 इंटू 1/10 यानी 2/10, तो 2/10 देखा जाए तो 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर आ गया 0.2 सेंटीमीटर। मैंने कन्वर्शन कराया था 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अगर इन दोनों को देखें तो देखो 2 0 से 2 0 कट, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो यानी 0.2 सेंटीमीटर बराबर 0.2 इंटू 10 मिलीमीटर, तो 0.2 इंटू 10 कितना आ गया, 2 मिलीमीटर। सो इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज 2 मिलीमीटर, और शायद यही आपका आंसर होगा, आंसर इज इन मिलीमीटर। सो इसलिए मैंने आपको कन्वर्जन चेंज करना बता दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, एंड टुडेज असाइनमेंट इज दैट यू हैव टू कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर एक्सरसाइज 17B। अगर किसी को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी, एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।